हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या हैं, इस पर्सन के और आपके बीच में राइट नाउ में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, ये सब यहाँ जानेंगे। ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो के लिए भी रीडिंग देखी जाए। आई विल चेक कार्ड्स, ओके, बट बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगी उनके लिए। हाँ, आप लोगों की रीडिंग जो है वो होगी, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं वो ज़रूर देखूँगी मैं। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पर्सन के और आपके बीच में राइट नाउ में हुआ क्या है। ओके, इस रीडिंग से कनेक्ट होना है आपने HHH लिखकर। आप हर हर महादेव, जय श्री शंभू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बट HHH इज मैंडेटरी। ओके, रीडिंग से जुड़ना पड़ेगा। रीडिंग से अगर आपको कुछ भी चाहिए कि ये मुझे कुछ आंसर करे, ये कार्ड्स मुझे कुछ आंसर करें, ये कार्ड्स मुझे कुछ बताएं, मेरे लाइफ के बारे में मुझे गाइड करें, तो आपको इनको भी एनर्जी देनी होगी, है ना। आप 888 लिखकर ज़रूर जुड़ जाइए इस इन रीडिंग से। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए इस समय आपका रिश्ता चल कैसे रहा है। कर्क राशि, आपके और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसे चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैरिड हो आप दोनों सेपरेटली? मैरिड हो आप दोनों सेपरेटली, और यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है कि फैमिली को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरा, मैरिज करें या ना करें इस चीज़ का डिसीजन नहीं बन रहा है। ठीक है, जो चीज़ें ब्लॉक कर रही है, जो चीज़ें इस टाइम आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, किसी की फैमिली बन गई है और कोई अनमैरिड रह गया है, ये ब्लॉकेज है यहाँ पर। किसी के लिए ऐसा है कि आप लोग साथ में ही मैरिड हो, एक दूसरे से ही मैरिड हो, बट कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हो रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके फैमिली आपको कुछ समझा रही है, उनकी फैमिली उनको कुछ समझा रही है, कोई भी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बात नहीं कर रहा है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ना, बच्चों की एनर्जी, इसकी वजह से हो सकता है कि कोई इस फैमिली को नहीं छोड़ पा रहा है और आपके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फैमिली बहुत बड़ा मैटर है, बीच में इशू है आप लोगों के बीच में, ये आपका अभी चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी फैमिली हो सकता है, दोनों की है अपनी अपनी, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, आपका अपना अपना सब ठीक चल रहा है, बट आप दोनों इस रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पा रहे हो क्योंकि फैमिलीज हैं। इशारा समझ रहे होगे आप। ठीक है, पता है आप लोगों को, जब मैं ये रीडिंग देखती हूँ ना, तो लोग मुझे भी जज करते हैं, मुझे भी कमेंट बॉक्स में बोलते हैं, मैम आप तो एक्स्ट्रा मैरिटल को जो है फेवर कर रहे हो, आप उनके लिए रीडिंग बना रहे हो। भाई देखो, मैं प्यार करने वालों के लिए रीडिंग बना रही हूँ, वो अब एक्स्ट्रा में हो या वो साथ में हो, प्यार प्यार है, उसको कोई जज नहीं कर सकता, और मैं तो नहीं करूँगी बिल्कुल भी। ठीक है ना, चलो देखते हैं हैप्पी फैमिली की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। कर्क राशि, आ रहे हैं ना, देखो बीच में ब्लॉकेज यही आ रहे हैं ना, यही लोग आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, हो सकता है कास्ट का है, हो सकता है स्टेटस का है, एज का है, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। और एक इंसान है जो लगातार काम करने की कोशिश कर रहा है इन पर, बट अभी कोई सक्सेस मिली नहीं है। ओके, स्पेशली ट्रेडिशंस आ रहे हैं। चलो अब देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कर्क राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय पर, यूनिवर्स मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। पर्सन अपनी ड्रीमी वर्ल्ड में है,
वो अपने ही लाला लैंड में है। ओ माय गॉड, सी द नाइट ऑफ कप्स। दोनों कार्ड्स होप की बात करते हैं। आपके पर्सन को होप है इस रिश्ते में, उनको है इस रिश्ते में होप कि अगर वो इनिशिएट लेते हैं, अगर वो एक्शन लेते हैं तो बात बन सकती है। कहीं ना कहीं एक्शन लेने का मन होना, बात करने का मन होना भी उनको वियर्ड शो होता है। उनको ऐसा होता है यार ये क्या है यार, मैं इस इंसान से दूर हो गई हूँ, दूर हो गया हूँ, फिर से मन क्यों कर रहा है इससे बात करने का, वो भी उनको बहुत वियर्ड लगता है। ठीक है, अगर आपने इन्हें अप्रोच किया है तो भी वियर्ड लगता है कि आपके साथ इतना कुछ कर दिया इन्होंने, इतनी गलतियां हो गई इनसे, फिर भी आप इनके लाइफ में कंसिस्टेंट हो। बड़ा वियर्ड लगता है कि यार ऐसा क्या रिश्ता है, क्या मतलब ऐसा इस इंसान का मुझसे क्या अटैचमेंट है कि मैं कुछ भी गलत करता हूँ, करती हूँ, पर ये इंसान मेरे लिए हमेशा रेडी रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। ओके, बट हाँ, होपफुल हैं कि आपके साथ रिश्ता ठीक करना है और मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। बट ना, ये बच्चे की एनर्जी होती है। पेजेस जो है बच्चे होते हैं टैरो में। अब ये बच्चा क्या है ना, ये अगर देखूँ तो मैं, ये बुध है, ठीक है, और मर्क्यूरी है ना, जो वो बड़ा क्यूरियस होता है कि आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। इस इंसान की एनर्जी, मर्क्यूरी की अगर मैं एनर्जी बनाऊँ तो बड़ी क्यूरियस एनर्जी है कि इस इंसान को है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, किसी और को तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया आपने। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हैं इस इंसान के मन में। ओके, ये बच्चे ना एक दिन लड़ते हैं, दूसरे दिन चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये चाह रहे हैं कि कुछ भूल भाल के और चीज़ों को ठीक किया जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कि इस इंसान को लगता है कि कुछ तो है कि मैं कितना भी दूर चला जाऊं, कितना भी चैलेंजेस हो जाएं, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, वापस फिर इन्हीं के पास मतलब आप ही के पास आता हूँ या आती हूँ, ऐसी एनर्जी इनको फील होती है। ठीक है, इनको यहाँ पर ज़रूर मैंने कहा ना, आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये शक है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो यहाँ पर विद द 6 ऑफ पेंटिकल इनको लगता है कि कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, आप पे नज़र रखी जाए, आपके बारे में बातचीत की जाए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाए। भाई कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ इनिशिएट लेने के बारे में सोचा जा रहा है। अगर आपको निगलेक्ट कर रहे थे अब तक, तो ये निगलेक्ट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अगर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ इनिशिएट लेने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स फॉर श्योर ये बात करता है कि पर्सन आपको विजिट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा भी है आपको कि आपके पर्सन को लगता है कि यार इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इतनी प्रॉब्लम हो जाती हैं, इतना कुछ हो जाता है, फिर भी इस इंसान की तरफ जाने का मन क्यों करता है, इस इंसान से मिलने का मन क्यों करता है, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। तो कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक सोल टाई फील करते हैं, कॉन्टेक्ट करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। और देखो यहाँ पर कुछ तो उनको लगता है कि कुछ तो या तो आप करते हो या आपसे कहीं ना कहीं उनको ऐसी हीलिंग मिलती है, नर्चरिंग मिलती है। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए क्योंकि अभी तक ये बहुत बिजी थे, बहुत व्यस्त थे, कोई ना कोई काम, करियर, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी कुछ तो था यहाँ पर, जिसकी वजह से ये सोचते थे आए ना आए, आए ना आए, बट अब आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, लूप में फंसे हुए हैं, बार बार आपसे दूर होते हैं, बार बार आपके पास आ जाते हैं। एक कनेक्शन फील ज़रूर करते हैं आपके साथ, कनेक्टिविटी ज़रूर फील करते हैं। ओके, नॉस्टैल्जिया रहता है इनको, कई कई दिन सोचते रहते हैं आपके बारे में। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, कुछ लोगों के लिए है ये बात कि पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपको अपनी लाइफ में। आप इनको बहुत रिस्पॉन्सिबल लगते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, मतलब आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को संभाल रहे हो, ये भी इन्हें पता है। इन्फॉर्मेशन निकाली गई है आपके बारे में। हो सकता है कभी इन्होंने आपको कहा हो कि भाई मुझसे उम्मीद मत रखो, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पर। हो सकता है पैसा हो बट मैं अभी पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने कभी इन्हें कहा हो कि भाई ये आप पे ध्यान नहीं देते हैं, इनका ध्यान कहीं थर्ड पर्सन पे ज़्यादा रहता है, तो इन्होंने आपको गुस्से में कहा भी हो कि भाई मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखो।
बट बॉटम ऑफ द डेक था नेसेसिटी, जो कि ताकि इनको नीड है आपकी, बट आपको शो नहीं करेंगे इस चीज़ का कि उनको उल्टा नीड है आपकी। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, देख लो वो है आपके साथ। आपने सपोर्ट हो सकता है करा हो, चाहे इन्होंने आपको कभी ये कह दिया हो कि ये आपको कुछ नहीं दे सकते लाइफ में, बट आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया हो, जैसे मैंने कहा कि आप हमेशा अवेलेबल रहे उनके लिए, है ना, तो वो चीज़ उनको याद आती है कि आपने बहुत सपोर्ट किया है। सीक्रेट लव, तो हो सकता है कुछ लोगों ने ये रिश्ता सीक्रेटली बना रखा है, रिश्ता छुपा हुआ है, फैमिली वालों को नहीं पता है, या ऑलरेडी मैरिड है कोई एक, तो मतलब ये हिडन रिश्ता है। ओके, ये यहाँ दिख रहा है। डेथ की एनर्जी क्यों है? द स्टार, आपने इनसे कुछ तो डिमांड की है भाई, ठीक है, और स्पेशली मुझे हीलिंग दिख रही है, मतलब ऐसे ये आपसे बात करते थे तो आपको हीलिंग मिलती थी, ये आपको मैसेज करते थे तो आपको हीलिंग मिलती थी, और आपने हो सकता है इन्हें कहा हो कि आप अगर मुझसे 2 मिनट ही बात कर लेते हो तो मुझे लाइफ में सुकून मिलता है, और वो चीज़ इन्होंने आपको बड़ा ब्रूटली बोल दिया हो कि नहीं मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, बात नहीं कर सकती, कुछ ऐसा कुछ कहा है अगर इन्होंने आपको, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ इनको ना हर्ट होती है कि इनसे गलती हुई है। सीक्रेट है भाई ये रिश्ता, डेफिनेटली यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ये देखो, ये बॉटम ऑफ द डेक था, तो ऐसा है यहाँ पर, ये रिश्ता सीक्रेट है और ये सीक्रेट ही रखा जा रहा है अभी भी। ओके, इनकी फैमिली इनको बहुत सारी चॉइसेस ज़रूर दिखा रही है। देखो ये डेफिनेटली विजिट करने के बारे में सोचते हैं एंड न्यू बिगनिंग के लिए कहीं ना कहीं कोई एफर्ट करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी आया था यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल ऐसी एनर्जी है जो कि किसी चीज़ की एक शुरुआत, नींव रखना जैसे, है ना, ये एनर्जी दिख रही है। E U J P T C J W M P K, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। भाई इनको लगता है इनके पास लाइफ के अच्छे कर्मास का रिजल्ट हो आप, ठीक है। मैं यहाँ जो देख रही हूँ, इस पर्सन को आपके साथ कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो, चाहे वो बैलेंस हो, चाहे वो मैरिज हो, ठीक है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ बाउंड्रीज में ना फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये वो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लो फैमिली इनको बहुत अफेक्ट करती है, फैमिली के अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पा रहे हैं अभी, सोचते ज़रूर हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपको एज अ स्पाउस भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा मानते हैं अपने लिए। ओके, आप इनका लेडी लक हो अगर आप फीमेल हो तो। देखो मुश्किल है चीज़ें, बट कोशिश की जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। एंड रिश्ता बन सकता है आपके लिए अगस्त और सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन का और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। टू वॉन्ड्स, ऑप्शंस है क्या इनके पास? चीट कर रहा है कोई, कोई चीट कर रहा है, दोनों में से कोई एक है जो चीट कर रहा है। ऑनलाइन रिश्ते चल रहे हैं कहीं और भी,
तो फिर ज़्यादा तो क्या ही बताऊँ, है ना। इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक है कोई जो हो सकता है स्पेल भी करा रहा हो। अब आपके पर्सन अगर ऐसे नहीं है तो थर्ड पर्सन हो सकता है जो स्पेल तक भी कराता हो इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फैमिली को लग रहा है आप स्टेबल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं अब वो प्यार व्यार इमोशंस छोड़कर और सिर्फ प्रैक्टिकल होकर अपने डिसीजंस ले रहे हो, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान है आपका। चाहते हैं भाई वो चीज़ें ठीक करना डेफिनेटली, ठीक है। तो एक्शन ले सकते हैं, बट ये एक्शन लगभग 3 महीने के आसपास का, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मई चल रहा है ना, जून जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त तक के आसपास की एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। राशियाँ भी बताऊंगी अभी मैं आपको, ठीक है। जो मैं राशियाँ बताऊंगी वो आपके पर्सन की हो सकती हैं। डिटॉक्सिफाई, अपने दिमाग में बहुत सारा सामान लेके बैठे हुए हो, बहुत सारी बातें लेकर बैठे हुए हो, अपने ईगो को अभी भी लेके बैठे हुए हो, नेगेटिव माइंडसेट को लेकर बैठे हुए हो, किसी के लिए जेलसी लेकर बैठे हो, किसी के लिए खुन्नस होता ना, क्या मैं उसने ऐसा कर दिया, छोड़ दो, लेट इट बी, जियो अपनी जिंदगी, इंजॉय योर लाइफ, बी यू, जो आप हो वो रहो, किसी के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है जो राशियाँ आ रही हैं दैट इज कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लियो, ओके। और हाँ, ये मेजर राशियाँ हैं, ये आपके पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।